सारी ज़िंदगी मैंने पैसे दिए कि मेरा गोलू मोलू जो मुंह है ये कम हो जाए। अब जब कम हुआ तो अब पैसे देने पड़ रहे हैं कि उसको गोलू मोलू बनाओ। क्या ज़िंदगी है भाई। अब देखिए, अब गोलू मोलू नहीं होगा, अब खूबसूरत वही में। पहले तो आप फिलर डलवाती थी तो आपको लगता था मैंने कभी नहीं डलवाया, बहुत डर लगता है। ओए होए। फिलर नहीं। अब अगर आप पसंद ही नहीं थे जब मैंने रिजल्ट्स देखे ना, that's good मैंने कहा ये सही चीज़ है। have a natural aging naturally is always graceful. You shouldn't be having a plastic face. तो अगर PLLA करवाएं तो you don't have to go for anything before 1.5 लेकिन कहने year. कि भरा हुआ चेहरा अच्छा है, ये पहले इन होता था। अब फिर लोग कहते हैं कि यार कुछ तो जरा मुंह पे होना चाहिए आपका। फेस पे देखिए ये थोड़ा सा anti-aging young नेचुरल वे लगते में हैं। रौनक होनी चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल फ्लैट फेस भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ ग्लोइंग फ्रेश लुक। तो ग्लोइंग फ्रेश लुक के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर फेस, आईज एंड PLLA लिफ्टिंग क्या के लिए प्राइस क्या चल रही है आजकल? प्राइसेस आर हाई। बस ये भी बताएं कितने सेशंस, और ये इंजेक्शन एक होगा थोड़ा थोड़ा लगेगा? प्राइसेस sessions देखिए, होंगे? प्राइसेस क्या रेंज price है? है 100 प्लस से स्टार्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप एक्सोसोम्स 100 प्लस क्या मतलब? 1 लाख से। 1 लाख से 1 लाख एक इंजेक्शन का, एक ट्रीटमेंट का। एक ट्रीटमेंट का, बट एक ट्रीटमेंट ही आपको कराना है, बार बार नहीं कराना कि आप हर महीने इतने सेशन। मुझे ये सबसे बुरा लगता है कि आपने एक चीज कराई, आपका और विशियस सर्कल में फंस गए आप, है ना? नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। देखिए, नेचुरल वे में आपने साल में 2 दफ़ा करा लिया। अगर इनिशियल यंग लड़की है तो मैं कहती हूँ साल में 1 दफ़ा। अगर 45 प्लस है तो ईयर में 2 दफ़ा। PLLA इज ओनली वंस इन 2 years। अच्छा, PLLA और PDRN क्या फर्क है? PDRN पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो नेचुरल वे में आपको कोलेजन को भी वो रिबिल्ड किसको करें चाहिए? बस और ग्लो। नॉर्मल उसमें बताएं कि किसको नॉर्मल ये उसमें चाहिए, जिसको ग्लो कितने? चाहिए, जिसको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, ग्लो चाहिए, डलनेस आ गई है, फ्रेशनेस खत्म हो गई है, संकी आइज हो गई है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और ये है। कितना फ्रीक्वेंट होता है? वो साल में 2 दफ़ा करा सकते और हैं। क्या प्राइस है? वही 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, और ये PLLA जिनको एजिंग, जिनकी स्किन बिल्कुल डाउन हो गई है, सैगी हो गई है, लिफ्टिंग चाहिए, वो आप 50 प्लस में करेंगे PLLA। यानी रिंकल्स वगैरह जिनके आगे रिंकल्स खत्म हो करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? इस वक्त तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाह ही रही है पैसे खर्च करना वो और बात है, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए। वैसे यू लुक फ्रेश, यू डोंट नीड एनीथिंग। ये मैं बता रहा हूँ। दैट्स ट्रू। और पता है, मेरी सबसे अच्छी बात है कि मैं छेड़ा-छाड़ी करती भी नहीं कि नहीं हमारे इतनी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स हमें वैसे ही जो है गिफ्ट कर देते हैं। हमारे PRs हमें बहुत होती बुलाया हैं, जाता है बहुत कि ख्याल ये करते करा हैं। लें आप। मुझे अक्सर ये होता है कि लेकिन यहाँ मैं से कहती हूँ ग्रीडी नहीं इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि आपके फेस का मामला है। आप जो वाकई ज़रूरत है ना, बस वो ये GLP-1 मेकओवर्स क्या है ये? मैंने वही बताया ना, GLP-1 मेकओवर्स जो लोग बहुत ज़्यादा अपना फैट रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेबल्स, जो कि बहुत लेकिन है यही करवाओ, उसमें यही रहे, सिर्फ उसका नाम रखा हुआ स्टाइल से ना, कि उसका नाम है GLP मेकओवर्स। अगर आपने कर लिया GLP से अगर आपका वेट कम हुआ है GLP-1 से, तो आप ये ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो वो वापस आएगा जहाँ फैट आना चाहिए। ठीक है। और GLP-1 में अब ये है, जिसको इंजेक्टेबल्स पे लगाया है उनका स्टार्ट में ही PLLA कर देते हैं। ये क्या बात? उनका ये है ना, मेक ओवर का मतलब ये है कि आपको इंजेक्टेबल पे किसी डॉक्टर ने लगाया कि यू आर लूजिंग वेट, स्टार्ट में वो आपके कोलेजन को रीबिल्ड कर देते हैं, सो दैट आपका जी। कितनी प्यारी बात है। हमारे बिल्कुल कुछ एक्टर्स हैं, हमें जरूरत है जरा। अच्छा, एक परमानेंट मेकओवर भी तो ऐसे होता है ना, जो एज के साथ फेस पतला हो रहा है, नथिंग इज परमानेंट है। मैंने देखा है कि वो जैसे अब सो के उठी हैं लड़कियां, तो वो बिल्कुल उसी तरह की हैं जैसे मेकअप करने के बाद। अच्छा, परमानेंट मेकअप, यस मेकअप, ये क्या है? बट इट इज नॉट वर्थ इट। उसमें ये कि आपकी लिप टिंटिंग हो गई, फेस पे ब्लश लग गया, नेचुरल आई ये अच्छा लिप वाला भी कलर आ रहा है आजकल, और वो वाला मैं नाम बताती हूँ जब इसने किसी ने लिप टिंटिंग होती है, जिसमें आप पीच पिंक कलर, डार्क मैरून कलर करा लें, ब्लश करवा लें। लिप ब्लशिंग क्या है भाई? लिप ब्लशिंग हुई है लिप टिंटिंग कि आपने नेचुरल वे में करा ली, वो 6-8 महीने तक आपका वैसे ही कलर वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। ब्लश ऑन आप मतलब करा सो के उठ के निकल जाए आप नहीं, कहीं। और अगर देखिए वो जिस तरह माइक्रो ब्लेडिंग भी है, उसमें थोड़ा थोड़ा ना झड़ने लगता है कलर, तो लिप से भी अगर थोड़ा थोड़ा निकलने लगा तो कितना अजीब लगेगा। झड़ने बाकी तो पिंक ठीक है, अभी बीच में क्या हुआ है? ये स्पॉट क्या है आपका? उसमें फिर यही होता है कि आपके सेशंस हो रहे होते हैं, 2-3 सेशंस में वो जाके ठहरता है, उसके बाद ये। बट इसके देखिए इन सब के साइड इफेक्ट्स भी हैं। लिप टिंटिंग में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लिप क्रस्टिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर नेचुरल। और मैं तो बच्चियों को कहूँगी ग्लॉस यूज़ करना भी बंद करें। ग्लॉस, गंदे ग्लॉस से लिप्स बहुत डार्क होते हैं। मैं ग्लॉस यूज करी, लेकिन गंदा तो नहीं है। नहीं, अच्छा वाला, मतलब एक ब्रांडेड तो ग्लॉस अच्छा ले लें, दैट्स गुड। नो प्रॉब्लम। स्मोकिंग से भी होता है वैसे।
अच्छा वैसलीन से क्या होता है जो इतना दबा के लगाते हैं ना ऐसे भर भर के? देखिए वो ठीक लिप, है? हाँ वैसलीन इज़ गुड। अ लिप मॉइस्चराइज़र जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक ग्रीसी भी ना हो, जैसे लोग वैसलीन को फेस पे लगा लेते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। आपकी स्किन ब्रीद ही नहीं करती। अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड माइक्रो नीडलिंग भी आ गई है, ये क्या चीज़ है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड माइक्रो और ये नीडलिंग, सैलून्स में भी हो रही है? दैट इज़ वेरी रॉन्ग। माइक्रो नीडलिंग देखें, आप हाथ से छोटी सी थेरेपिस्ट डिवाइस होगी कोई ना कोई डॉक्टर होगी क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड माइक्रो they offer. नीडलिंग विद द हेल्प ऑफ, वो यंगस्टर्स के लिए कि जो इंजेक्टेबल नहीं कराना चाहते वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से माइक्रो नीडलिंग कराए, स्किन में सीरम इन्फ्यूज हो जाएगा, यू विल गेट ग्लो, रिजल्ट्स आएंगे? हल्के फुल्के। और अगर कोई रिएक्शंस हो गए तो कहाँ जाएगा क्लाइंट? कोई FDA Micro अप्रूव है, needles- कोई कहीं जा सकता है या ये सब ऐसे ही हो रहा है? ये सारी चीज़ें वैसे तो अंडर द केयर ऑफ एस्थेटिक डॉक्टर, अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिकॉज देखें, अगर आप किसी को प्लाज्मा या फिर कंट्रोल्ड इंजरी करें, ब्लीडिंग होगी, सफाई सुथराई का ख्याल, एंड यू नेवर नो हाउ डीप यू हैव टू गो। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, आप जब डर्मा पेन करें, वो एक कंट्रोल्ड आपके हाथ में डिवाइस है, मैनुअल डिवाइस है, आप उसमें कभी ब्लीडिंग नहीं करो, बिकॉज आप कितना डीप जा रहे हो, किस सेल की डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपको डीप जाना है तो फिर देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस फॉर दैट। मुझे आपका ना, आपने इतनी प्यारी एक बात की बहुत गहरी, तो वो मैंने कहा मैं लिख लूँ से पहले मैं भूल जाऊँ। एक सेगमेंट का नाम हो सकता है कि हाँ जी ये चीज़ है, आपको पता है क्या ये हल्की है या फुल्की है? डॉक्टर साहब मैं आप एक बात पे हेजिटेट भी करते हैं बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी एक खबर भी आई थी लाहौर में, कार्रवाई हुई और वहाँ प्लेसेंटा और ये सारी चीजें, मतलब आपने देखी होगी ना वो खबर। तो क्या है वो स्टेम सेल, क्या किसी बच्चे क्या है, उसका करते क्या करते है? क्या है? प्लेसेंटा से क्या चीज़ें बनती हैं, क्या ट्रीटमेंट? उससे स्टेम सेल्स ही बन रहे होते हैं। देखिए कॉर्ड ब्लड से लेते हैं, जो प्लेसेंटा में कॉर्ड ब्लड होता है उसको लेके सेंट्रीफ्यूज करके उससे स्टेम सेल्स बनाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि एक्सोसोम्स, फिर उसको नीज में लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, बालों पे। देखे थे कि वो तो कोई ड्राई करके कोई बेक करके इस तरह रख रहे थे, पता नहीं वल्लाह आलम, मैं तो जो मुझे नजर आया मैं बता रही हूँ। बहुत सारी तो उसको different- आप कह रही हैं कि उसके अंदर से ब्लड निकालते हैं, तो ड्राई करके प्लेसेंटा का क्या कर रहे थे फिर वो? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत सारी मेडिकेशंस बनती हैं, एंटी एजिंग की मेडिसिन बनती हैं, नीज की मेडिसिन बनती हैं। कुछ लोग जो है उसको फिर मतलब देयर आर सो मेनी प्रोसेस डिफरेंट का, क्योंकि देखिए इससे रिएक्शन नहीं हो सकता किसी और की। एग्जैक्टली, तो reaction इसलिए तो- हम देखें Disease हो सकती है। डिजीज़ हो सकती है। अमेरिकन एक्सोसोम्स ह्यूमन कॉर्ड ब्लड ड्राइव को लोग अक्सर, हमारे मुस्लिम्स जो है डिनाई करते हैं, वी डू नॉट वांट टू टेक। यू नेवर नो कि उसमें क्या कैसी जीन्स हो, क्या उसका कैसा ब्लड हो, कौन सी प्रॉब्लम्स हो, एड्स हो जिस शख्स से लिया हो, Exactly. उसको कोई और बीमारी हो ऐसी कि तो जो कि आप देखें ना कि खतरनाक आप लगा रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव अच्छी सेल्स भी जा रहे हैं, नेगेटिव अगर आपके अंदर कोई गंदे सेल्स हैं वो भी तो फिर रीजनरेट होंगे ना। सिर्फ एक्सोसोम से अच्छे सेल्स तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, गंदे सेल्स भी मल्टीप्लाई किसी होंगे। और की बॉडी, किसी और का खून क्यों हम भाई हम किसी सिस्टम और का अपने DNA अपनी बॉडी में डालें? देखिए एक फिल्म आई थी प्लेसेंटा से, दे वर मेकिंग सो मेनी थिंग्स। कुछ लोग तो कहते हैं प्लेसेंटा को खाते हैं, कुछ लोग जो है उसकी मेडिकेशंस बनाते हैं, कॉर्ड ब्लड लेते हैं, उससे बहुत उसको रीजनरेट करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए ये चीज़ हराम भी है और उस पर फिर देखें छापा भी पड़ा, दैट वाज नॉट राइट। और ये बिजनेस कहाँ हो रहा है ज्यादा, किस? इट्स ऑल ओवर इन एशिया। लेकिन ये सब वियतनाम, कोरिया, मलेशिया, कोरिया में बड़े कोरिया, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कह रहे हैं थाईलैंड। बेस्ट फेस लिफ्ट जो हैं एंटी एजिंग तो है ही कोरिया में। बात सही? कोरिया तो देखिए नंबर 1 इंडस्ट्री है दीज डेज। पता नहीं ना सोशल मीडिया पे सच क्या है, नहीं, गलत क्या है, it पिक्चर्स is, में it बहुत is, no doubt. फोटोशॉप करते देखिए हैं। वी वेंट टू कोरिया। कोरिया में अगर आप एक मॉल में जाएं, मॉल में एंटर हुए आप बेसमेंट फ्लोर पे जाएं, द मोमेंट यू एंटर फ्रॉम द डोर आपको इतने खूबसूरत 2 नौजवान वो करेंगे, वेलकम करेंगे, और फिर उनकी वो बेसमेंट फ्लोर पे इतना खूबसूरत, देयर इज़ अ वेरी बिग कॉस्मेटिक क्लिनिक, डिफरेंट पोर्शंस है। आप जैसे ही जाएं आपका फेस को अंदर वो करेंगे, स्कैन करेंगे, यू नीड दिस दिस दिस, एंड द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, दे आर नो डाउट नंबर 1। इट हैज़ अ वास्ट इंडस्ट्री। सिमिलर नहीं है, सिमिलर सा फेस है कोरियन। देखिए वो कोरियन फेस तो अब डाउन हो गया क्योंकि अभी वी कैन नॉट, एशियंस वी कैन नॉट लाइक अच्छा, कोरियन। उनका वहाँ क्या अभी ऐसी एडवांस कोई ट्रीटमेंट हो रही है जो अभी पाकिस्तान में नहीं है? वो क्या है? वो हमसे 5 टाइम्स एडवांस क्या है उसमें ऐसा जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया? मल्टीपल थिंग्स। फेस लिफ्ट के लिए क्या है? फेस लिफ्ट के लिए यही ना, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया PLLA, अब वो PLLA से भी और एडवांस क्या चले है गए। अब वो हमारा लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है इन अक्टूबर,
I'll come back to you after October. इस सवाल के जवाब के लिए अक्टूबर को इनकी बुकिंग करें। अक्टूबर 21 चलेगी, 21 डॉक्टर साहब को वापस हम बुलाएंगे अक्टूबर में ताकि सवाल का जवाब दे October में सकें। I'm going Korea and once I'll be back from Korea then I'll let you know what's going on. वादा करें, ताज़ा ताज़ा एयरपोर्ट से सीधा आपको हम पिक करने आएंगे। मैं और सही सुहेब है, क्या है? मैं वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर भी आती हूँ, ये तो वादा जो करें। लेकर आई वो आप लोगों पे ट्राई करूंगी। ट्राई करूंगी, ये देखिए आप ट्राई करेंगे। हमारे ऊपर ट्राई होगा। देखिए वहाँ नो डाउट द प्रोडक्ट्स आर गुड, बट मैं स्टिल एक जब वो करूँगी कि हमारी जो बच्चियाँ क्रेजी हो जाती हैं, लो क्रेजी होती हैं, वी वांट कोरियन ग्लास स्किन, वी कैन नॉट हैव बात कोरियन ये ग्लास उसके स्किन। लिए मम्मी होनी कोरियन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, और आप पापा भी। उनका वेदर अलग है और वो आपकी मम्मी होने नहीं देंगी। जी, तो ये आपकी देख लें। मम्मी आपके पापा के लिए वो होने नहीं अगर आपको कम्प्लीटली कोरियन स्किन चाहिए उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपकी मम्मी और डैडी जो है ना हाँ। ये वो कोरियन नहीं है, हाँ। इसलिए वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। हमारी- क्रीम से बगैर मम्मी पापा चेंज किए हुए आप कैसे क्लोजेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं? You cannot get better results, और बच्चे इसीलिए टीनेजर्स स्पेशली दे गो फॉर कोरियन प्रोडक्ट्स, दे आर क्रेजी अबाउट कोरियन प्रोडक्ट्स। उससे कोई एक उल्टा मुझे बताएं कोरियन प्रोडक्ट आप कहें कि ये यूज़ करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आई थिंक कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, उनकी चीज़ें बहुत मॉइस्चराइजिंग है। कराची में इतनी ह्यूमिडिटी है, व्हेन यू यूज़ कोरियन ड्राई प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छी है, क्या ड्राई use स्किन करूं? के लिए बहुत अच्छी है। कोई ऐसी वायरल चीज, कोई क्रीम जो वाकई दे वर्क राइस के साथ भी है कुछ? राइस टोनर है उनका, एक सन ब्लॉक है, दैट इज़ क्रीमी सन ब्लॉक जेल स्टिक वाला, दैट इज़ वो गुड। क्या करता है? वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन करता है, मॉइस्चराइज करता है। इफ़ योर स्किन इज डीपली नरिश्ड, मॉइस्चराइज होगी तो हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेशन इज वेरी मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट। डीपली मैल न्यूट्रिशन है, अननरिश्ड है, नो नरिश्ड है, मैं क्या इस्तेमाल करूँ बताएं? वाटर बिल्कुल इनटेक अच्छा करें। मस्कीन स्किन आपकी बिल्कुल डॉक्टर आपको साहब, ज्यादा गलत चाहिए। बात नहीं कर रही आप। मुझे सिर्फ ग्लो अपने और product लिफ्ट नहीं चाहिए, बता बहुत सारा You ग्लो want चाहिए, glow बहुत। and lift, get moisturize your skin really well, हाइड्रेशन अच्छी रखें, खाना प्रोडक्ट पीना बताओ ना अच्छा। भाई डॉक्टर, ये प्रोडक्ट बताऊं? मुझे कोरियन Get, प्रोडक्ट बताएं off camera बताइएगा, कि जो सिंगापुर में भी मिलता हो। मैं इसे नहीं ऑफ कैमरा बताऊं तो you can use collagen based cream, ceramides, बहुत peptides। सारी हैं सारा, तो इतनी इस्तेमाल सारी हैं। करें ना। मैं जब सिंगापुर नहीं, का बट बता। बहुत सारी है ना, देख के कंफ्यूजन होती है, इतनी रंग बिरंगी क्रीम्स। लापेरा इज द बेस्ट। स्पेलिंग क्या है? लापेरा तो पुरानी है। ये तो स्पेनिश लग रहा है कुछ। लापेरा जो है Swiss है ना? इटालियन। नहीं, मुझे कोरियन बताएं अभी आप। अच्छा क्या- कोरियन बताएं भाई। कोरियन देखिए मैं खुद नहीं यूज करी हाँ हूँ ना, कोरियन है ही नहीं, आजकल फैशन में नहीं है कोरियन। कोरियन फैशन में नहीं है। इतनी देर तारीफ करके कह रही नहीं क्रीम ना, है। नहीं, आप लोग कोरियन नोट देखिए करें। गर्मियों उसके में लिए तो कोरिया ही never- जाना I would- पड़ेगा नाजरीन। मैं लेकर आ जाऊंगी आपके लिए अक्टूबर में। I'll get you one।